बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, सर्दी की सौगात। गाजर लेकर आए थे इरफान अभी, और मैं इरफान को गाजर छील के दे रही हूँ और इरफान कर रहे हैं यहाँ कद्दूकश। जल्दी खाना वाना हमने खा लिया है। आज मैंने बनाया था जी पुलाव। इरफान यहाँ गाजर छील रहे हैं और अम्मी भी आ गई थी। अम्मी भी बैठी हुई हैं इरफान के पीछे, और साथ अनाइज़ा की कज़न अदीना और उसामा बैठे हुए हैं। उसामा जो है वो अनाइज़ा की फुप्पो के बेटे हैं और अनाइज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अनाइज़ा इनके बगैर रहती भी नहीं है। तो ये रोज़ाना डेली अनाइज़ा से मिलने आते हैं और अनाइज़ा इनके साथ बहुत खुश रहती है। तो जनाब शेफ़ इरफान यहाँ बना रहे हैं गाजर का हलवा। आज सारे खानों में मैं ही दिखूंगा। तो जी हमारा गाजर का हलवा रेडी हो रहा है। ये 2 किलो गाजर हैं। अच्छा जी, देखें, अगर आपको जल्दी करना है तो आप इस तरह गाजरों को ऐसे प्रेस कीजिए साइडों में। इस तरह आपकी गाजरें जलेंगी भी नहीं और इसका जितना भी एक्सेस पानी होगा वो सारा बीच में आएगा और इस तरह आपको आसानी होगी। बाद फिर जो है ना गाजरों में से काफ़ी हद तक पानी निकल जाएगा, क्योंकि इस तरह इसको पकने देंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारे यहाँ गैस का भी बहुत इशू है। तो इस तरह हमें थोड़ी सी जल्दी है, तो इस वजह से जो है ना ये तरीक़ाकार बिल्कुल बेस्ट है। ये देखें सारा पानी जो है साइडों से आ गया है और इरफान को ये ट्रिक नहीं पता थी, है ना इरफान? इरफान लगे पड़े हैं कब से, काफ़ी देर से मैं ऊपर थी। अनाइज़ा को मैं फीडर बना के दे रही थी, उसको सुला रही थी मैं। इरफान को ट्रिक बताइए, तो इरफान भी कह रहे हैं वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। इससे जल्दी पानी निकल रहा है। पानी खुश होने वाला है। और अभी मैं और इरफान जा रहे हैं जी खोया लेने, क्योंकि इरफान गए थे तो खोए वाले की दुकान बंद थी। गाजर का हलवा और खोया ना हो तो फिर मज़ेदारी नहीं रहती। गाजर के हलवे में तो मज़ा ही सारा खोए का होता है। तो 2 मिनट के अंदर पानी सारा खुश्क हो चुका है और हमारी गाजरें भी नहीं लगी। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि शुरू में जो है ना मैंने इसमें डाला था जनाब 1 कप भर के दूध डाला था, और वो दूध इसके अंदर जो है ना पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखें जी, इसका पानी चेक करने का तरीका ये होता है कि आप चम्मच को प्रेस करें, और अगर आपको पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इसको आप और हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लें। और काफ़ी हद तक तो मैंने भून लिया है और काफ़ी हद तक पानी देखें निकल गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बलाई है, क्योंकि जो दूध मैंने डाला था वो बिल्कुल बलाई वाला दूध था। मैंने खोया लेकर आते हैं, बाकी का प्रोसेस आपके साथ हम शेयर करेंगे बाद में। हम आ गए हैं खोया लेकर। हाँ, सारा खोया है कि उठाया नहीं जा रहा था। ये देखेंगे, ये खोया हम लोग लेकर आए हैं अभी ढूंढ के। जो हमारे इलाके में दुकान थी उसने शिफ्ट कर ली, वो तो शुक्र है हमने बैनर देख लिया। बैनर पर लिखा था कि दुकान कहाँ शिफ्ट हुई है, तो फिर मैं और इरफान वहाँ जाके ये खोया लेकर आए हैं। और ये 1.5 पाव खोया है। और रास्ते में से बच्चों के लिए चिप्स ले ली थी। अनाइज़ा बहुत शौक़ से खाती है और अज़ल्फ़ा बाजी भी बहुत शौक़ से खाती हैं, है ना अज़ल्फ़ा? जी। अब ये दोनों अपने फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय कर रही हैं। बाबा ने गिराया है? किसने गिराया है केचप? गिरा था वो, मैंने साफ कर। रुक जाओ, ये क्या लगा हुआ है, रुक जाओ। तो जी हम चलते हैं नीचे, और क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। जनाब गैस आ गई थी इसीलिए हम ऊपर आ गए हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने घी डाला है अंदाजे से, और मैं हमेशा अंदाजे से ही डालती हूँ जनाब। और हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे ये इलायची। चीनी हमने डाल ली है, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। डाल देंगे यहाँ घी डालने के बाद भी इसकी भुनाई होती है काफ़ी। ख़वातीन को इतना आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या चीज़ डलेगी। ये देखें माशाल्लाह। तो जी अब हम डाल देंगे इसमें खोया। देखिए हमारा 2 किलो गाजरें हैं और ये हमारा 1.5 पाव खोया है। अच्छा, इसमें हमने कोई और मेवा जात शामिल नहीं की है, क्योंकि भाई अपनी जेब भी देखनी चाहिए और चीज़ ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें बजट मैनेज रहे और आप अच्छी चीज़ भी खा लें। तो जनाब ये थोड़ा सा खोया जो है ना मैं इसमें डालूँगी, और ये थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना सबको ऊपर से जो है ना खोया वो बड़ा पसंद है। ये देखें, ओए होए होए माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम खोया डाल के ना इसको इतना नहीं हमने वो करना, क्योंकि खोया आपको पता है मेल्ट हो जाता है।
तो हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे। हमारा हलवा बिल्कुल माशाल्लाह डन होने वाला है। ये देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की है बहुत। और तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल डन हो गया है। और दिखाते हैं आपको गाजर का हलवा। तो जी ये मैंने प्लेटों में निकाल लिया है। ये 2 प्लेटें हम भेजेंगे नीचे, एक अम्मी को देंगे, एक जिठानी को देंगे, और ये है अज़ल्फ़ा का, ये इरफ़ान का और मेरा है। और अभी थोड़ा सा रखा हुआ है हमने, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको पता है कि बाद में दिल चाहता है जैसे नाश्ते के टाइम या दोपहर के टाइम ऐसी चीज़ गर्मा गरम करके उसको। और थोड़ा सा खोया मैंने फिर भी किफ़ायत शुआरी से और मज़ीद बचा लिया है, ताकि कल को जब हम गरम करके खाएंगे तो हम उस पर थोड़ा सा खोया डाल सकें। कैसा बना है अज़ल्फ़ा? बहुत टेस्टी बना है। और अज़ल्फ़ा को तो गाजर का हलवा इतना पसंद है कि किसी शादी में भी जाती है ना तो वहाँ पे इसकी कोशिश होती है कि मीठे में जो है ना गाजर का हलवा हो। इसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। और मेरी अनायज़ा ने फ़र्स्ट टाइम गाजर का हलवा खाया है अभी, और इसको इतना अच्छा लगा है। अभी आप इसके कमेंट सुनिएगा ज़रा। ऐसे हैं और जल्दी से ही भिजवा देते हैं। तो लाजमी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह देखें, देखने में भी शानदार लग रही है। तो कैसा बना इरफान? बहुत टेस्टी बना है। हाँ? टेस्ट की एक ख़ास वजह आपको पता होगी, इसमें मेरा हाथ जो लगा है। ओहो, और जिन खानों में मेरा हाथ लग जाए वो बनती ही टेस्टी है। ये बात तो है। चलो हम सब ने तो खा के टेस्ट कर ही लिया, अब आप खा के बताओ कि किस तरीके का बना है। बेहतरीन और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। और अपनी मेहनत से कुछ चीज़ बनाई जाए और वो अच्छी बने और दूसरों को भी पसंद आए, तो जनाब यही हमारी जो है ना कामयाबी है। अम्मी को भी मेरे हाथ का ये गाजर का हलवा हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई तो वो बहुत पसंद करती हैं और मैं लाजमी उनको भिजवाती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।